Hello everyone, welcome back to my YouTube channel करकायन एजुकेशन। आज हम बात करने वाले हैं बीपीएससी असिस्टेंट इंजीनियर के वीडियो सीरीज में जनरल इंजीनियरिंग साइंस पेपर 4 2012 का सॉल्यूशन। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, यदि आप इसके पहले के वीडियो 1995 का सॉल्यूशन, 2024 पेपर का सॉल्यूशन, 2022 पेपर का सॉल्यूशन नहीं देखे हैं तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपका लिंक दिया हुआ है, आप वहां जाकर देख लें। क्वेश्चन नंबर 1, बर्नौलीज इक्वेशन डील्स विथ, है ना। तो बर्नौली इक्वेशन क्या होता है? दैट इज डील्स विद द एनर्जी। तो बर्नौली इक्वेशन में क्या है, आपका टोटल एनर्जी कंजर्व रहती है। दैट मीन्स पी बाई रो जी, दैट इज प्रेशर एनर्जी, प्लस काइनेटिक एनर्जी, दैट इज वी स्क्वायर बाई 2g, प्लस जेड इज कांस्टेंट, है ना। दैट इज बर्नौली इक्वेशन, एनर्जी इज कांस्टेंट। Equation of continuity for an incompressible fluid. Incompressible fluid means what? Incompressible that means आपका डेंसिटी जो है आपको क्या हो गई? कांस्टेंट। दैट मीन्स ρ1 इक्वल टू ρ2 इज इक्वल टू रो। सो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या होती है? ρ1 a1 v1 इक्वल टू ρ2 a2 v2। तो आपका क्या है? इनकम्प्रेसिबल फ्लो, दैट मीन्स ρ1 इक्वल टू ρ2, यहां से कैंसिल आउट हो जाएगी। दैट मीन्स a1 v1 इज इक्वल टू a2 v2। सो दैट ऑप्शन बी इज करेक्ट। अकॉर्डिंग टू किरचॉफ्स लॉ, द रेशियो ऑफ इमिसिव पावर टू एब्जॉर्बिलिटी ऑफ ऑल बॉडीज इक्वल टू इमिसिव पावर ऑफ द वर्ल्ड, दैट इज ब्लैक बॉडी, है ना। इमिसिव पावर ऑफ द ब्लैक बॉडी, क्योंकि ब्लैक बॉडी क्या कहलाता है? किरचॉफ लॉ, रेशियो ऑफ इमिसिव पावर टू एब्जॉर्बिलिटी फॉर एनी बॉडी इक्वल टू इमिसिव पावर फॉर ए परफेक्ट ब्लैक बॉडी एट सेम टेम्परेचर, है ना। ए रिवर्सेबल पॉलीट्रोपिक प्रोसेस कैन बी डिस्क्राइब बाय द P इंटू वी टू द पावर n इक्वल टू कांस्टेंट। n जो है हमारा पॉलीट्रोपिक इंडेक्स है। यदि n इक्वल टू 1 हो जाएगी तो हमारा क्या है? पी भी इक्वल टू कांस्टेंट, है ना। दैट मीन्स क्या कहलाता है? आइसोथर्मल, है ना। n यदि आपका 0 हो जाएगी दैट इज आपका p इक्वल टू कांस्टेंट, दैट इज आइसोबारिक। सो एनी पॉलीट्रोपिक क्या होगा? p v टू द पावर n इक्वल टू कांस्टेंट। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज डेवलप्ड बाय जूल, है ना, जूल साइकिल। द कांस्टेंट वॉल्यूम साइकिल इज कॉल्ड एज ऑटो साइकिल, क्योंकि आप यहाँ पे देखेंगे प्रेशर और वॉल्यूम में, है ना, तो आपका क्या है? कांस्टेंट वॉल्यूम, है ना, कांस्टेंट वॉल्यूम, और इस तरह से आपका आएगा। दिस वन इज द ऑटो साइकिल, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 1। रैंकिन साइकिल कंसिस्ट ऑफ 4 प्रोसेस। Rankine cycle consists of 4 process. In centrifugal pump, the fluid enters into, अब ये आपका सेंट्रीफ्यूगल पंप है ना, और यहाँ से पानी आपको बाहर निकल जा रहा है। तो आपका कहाँ से पानी इनटेक होता है? दैट इज सेंटर से, है ना, थ्रू द सेंटर। ऑप्शन डी इज करेक्ट। फ्रांसिस कैप्लन प्रोपेलर टरबाइन फॉल अंडर द रिएक्शन टरबाइन। There are 2 type of turbine, है ना, there are 2 type of turbine। एक आपका क्या होता है? इम्पल्स, है ना, इम्पल्स टरबाइन, और दूसरा रिएक्शन टरबाइन। तो इम्पल्स टरबाइन में क्या आ जाता है? दैट इज पेल्टन व्हील टरबाइन। रिएक्शन में क्या आ गया? फ्रांसिस हो गया, कैप्लन हो गया, प्रोपेलर हो गया, रेटियो हो गया, है ना। दीज आर द रिएक्शन टरबाइन। इसमें आपको क्या होता है?
ओनली प्रेशर डिफरेंस, दैट मीन्स द प्रेशर ड्रॉप इन फिक्स्ड ब्लेड में होता है, और यहाँ पे प्रेशर ड्रॉप जो क्या होता है फिक्स्ड ब्लेड प्लस मूविंग ब्लेड में। क्लियर? द शॉर्ट सर्किटेड इन एनी वाइंडिंग ऑफ ट्रांसफॉर्मर्स इज रिजल्ट टू इम्पल्सिव वोल्टेज, है ना, सडनली आपका वोल्टेज बढ़ गया है ना, तो उस केस में आपका क्या होता है, शॉर्ट सर्किट जब होता है तो उस केस में शॉर्ट सर्किट फॉल्ट अकर्स ड्यू टू द इम्पल्सिव वोल्टेज बाय द लाइटनिंग। विच ऑफ द फॉलोइंग आर मोर प्रोन टू द फॉल्ट, है ना, जो भी हमारा मोर प्रोन टू द फॉल्ट कौन सा होता है, तो दैट इज द ट्रांसफॉर्मर। बट इसमें आप एक बार इसका आंसर आप जरूर चेक करें, और यदि आपको लगता है कि ये गलत है तो आप एक बार कमेंट में जरूर कमेंट करें। ए 2 ohm रेजिस्टर हैविंग 1 amp करंट, द पावर डिसिपेटेड, तो P इक्वल टू, है ना, P इक्वल टू क्या हो जाएगी, दैट इज I स्क्वायर इंटू R। I कितना है, दैट इज 1 एम्पियर, 1 का होल स्क्वायर, एंड रेजिस्टेंस इज 2, दैट इज 2 वाट, दैट इज वाट, है ना, ऑप्शन बी इज करेक्ट। The circuit whose property are same in either direction is known as bilateral circuit, है ना। bilateral circuit क्या होता है, identical electrical property, that is resistance impedance regardless that the direction of the flow of the current, तो जैसे resistance होता है, capacitor होता है, that is called bilateral circuit। the cell are connected in series, यदि आपका सीरीज में रहेगी तो increase the current output, increase the करंट आउटपुट नहीं, क्योंकि सीरीज में है तो करंट आपकी सेम रहेगी, इंक्रीज द वोल्टेज आउटपुट एस, दैट इज ऑप्शन बी इज करेक्ट। ए मैग्नेटिक कंपास पॉइंट टू दी, है ना, तो क्या होगा, मैग्नेटिक नॉर्थ पोल, है ना। द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कैन ओनली बाय इमिटेड और ऑब्जर्व्ड बाय ए मैटर इन अ स्मॉल डिस्क्रीट यूनिट इज कॉल्ड फोटोन, दैट इज ऑप्शन सी, है ना, ऑप्शन सी इज करेक्ट। वन हॉर्स पावर इज इक्वल टू, है ना, दैट इज 1 HP इज इक्वल टू व्हाट, दैट इज 745.7 वाट, दैट मीन्स अब क्या है, 1000 से भागा देंगे तो 0.07457, दैट मीन्स 0.75 क्या आ गई, दैट इज किलो वाट, दैट इज ऑप्शन डी इज करेक्ट। If two forces each has equal magnitude P act at a right angle, the effect may be neutralized by a third force, तो आपका रिजल्टेंट क्या होता है, R इक्वल टू रूट अंडर P1 स्क्वायर प्लस P2 स्क्वायर प्लस 2P1 P2 into cos theta, and in this problem here theta is given as 90 degree and P1 equal to P2 according to problem is P, तो आप इसको इंसर्ट कर दीजिए तो क्या हो जाएगी, P स्क्वायर प्लस P स्क्वायर प्लस 2P स्क्वायर इंटू cos 90। क्लियर? तो इसे आप करेंगे तो क्या हो जाएगी, 2 इंटू पी स्क्वायर, है ना, तो डेट मीन्स √2 इंटू पी। तो अभी आपका कोई है, कोई भी नहीं है, ये आपका क्या होगा, √2 इंटू पी, पी बाहर में रहेगी ना कि √2, तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा, नन ऑफ दिस। बीपीएससी आपका क्वेश्चन डिलीट, है ना। क्लियर? द कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम ऑफ कोप्लेनर नॉन कंकरेंट फोर्सेस, है ना, यदि आपका यहाँ पे नॉन कंकरेंट फोर्सेस है तो उस केस में हमारा क्या होगा कि आइदर समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्स इक्वल टू हॉरिजॉन्टल फोर्स एंड मोमेंट इज आल्सो इक्वल टू 0, है ना। बट यहीं पे आपको क्या रहेगी कि इक्विलिब्रियम कंडीशन फॉर द को
planar and concurrent forces. That means summation of horizontal force equal to 0, summation of vertical force equal to 0. Note about the moment. Clear? अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 20. इफ द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस P plus Q is equal to this, the force between the inclined of the each angle is what? The angle between the two force. तो रिजल्टेंट क्या है? That is √3p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का होल अंडर इक्वल टू आपका कौन कौन सा फोर्स दिया है? आपको P प्लस क्यू का होल स्क्वायर प्लस P माइनस क्यू का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू P प्लस क्यू इंटू P माइनस क्यू इंटू कॉस थीटा. क्लियर? अब यहां से स्क्वायर रूट दोनों साइड से हट जाएगी. दैट इज 3p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इक्वल टू, यहां से क्या हो जाएगी? p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2p क्यू कॉस थीटा, 2p क्यू कॉस थीटा 2p क्यू प्लस p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर है ना, माइनस 2p क्यू प्लस 2 इंटू पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर इंटू कॉस थीटा. ये से ये कैंसिल आउट हो गई. तो यहां पे आप देखेंगे तो क्या हो गया? 2p स्क्वायर प्लस 2 क्यू स्क्वायर प्लस 2 इंटू पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर इंटू कॉस थीटा. तो यहां पे क्या है? 3p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर. इसको इस साइड लाएंगे तो क्या बचेगा? पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर इंटू कॉस थीटा. ये आपको कैंसिल आउट. दैट इज कॉस थीटा इक्वल टू 1/2. तो थीटा इक्वल टू 60 डिग्री. क्लियर? ऑप्शन बी इज करेक्ट. क्लियर? A satellite launch station should be near the equatorial region, है ना, नियर द इक्विलेटरल रीजन. क्यों? तो नियर द इक्विलेटरल रीजन इसलिए रखते हैं कि आपका वहां पे आपका अर्थ का रोटेशनल स्पीड हाइयर रहता है ना, रेदर देन द इक्वेटर. दिस प्रोवाइड दैट द एडिशनल वेलोसिटी बूस्ट अप टू द सैटेलाइट लॉन्च एज वेल एज रिड्यूस दैट द फ्यूल रिक्वायर्ड फॉर द लॉन्च. इसलिए हम क्या करते हैं? सैटेलाइट लॉन्च स्टेशन नियर द इक्वेटोरियल रीजन में बनाते हैं. देन नेक्स्ट, ए कार मूविंग विथ ए स्पीड n है ना कैन बी स्टॉप्ड विथ ए मिनिमम डिस्टेंस x व्हेन ब्रेक अप्लाइड. इफ स्पीड बिकम्स n टाइम्स द मिनिमम डिस्टेंस ओवर विच कार कैन बी स्टॉप्ड कैन बी, है ना. तो अभी ये क्या हो जाएगा? दैट इज v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as. क्लियर? तो अभी आपका u 0 है. दैट मीन्स आपका v स्क्वायर इक्वल टू 2ax. क्लियर? देन अब क्या कर रहे हैं? इफ स्पीड becomes n टाइम्स, क्या हो रहा है? n टाइम्स. तो क्या हो गई? n भी का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगी? 2ax डैश, है ना. तो यहां से आपका क्या है? x डैश इक्वल टू n स्क्वायर v स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2a, है ना. तो v स्क्वायर इक्वल टू क्या रख देंगे यहाँ पे? n स्क्वायर इंटू v स्क्वायर इक्वल टू 2ax डिवाइडेड बाई 2a. a से कैंसिल आउट. तो x डैश इक्वल टू क्या हमारा आ जाएगा? दैट इज n स्क्वायर इंटू x. क्लियर? तो ऑप्शन डी इज करेक्ट. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन
A body is allowed to fall from the top of a tower if fall through the half of the height in 2 seconds. तो क्या होगा आपका S इक्वल टू यूज करेंगे ut प्लस हाफ जी टी स्क्वायर. तो क्या है हाफ ऑफ द डिस्टेंस, दैट मीन्स h हाइट है तो हाफ h/2 इनिशियल वेलोसिटी 0 हाफ इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी t एंड टाइम कितना लग रहा है दैट इज 2 सेकेंड. तो t स्क्वायर तो हाफ हाफ कैंसिल आउट. क्लियर. दैट मीन्स h इक्वल टू आपका क्या हो गई यहां से लिखेंगे h इक्वल टू 4g है ना. देन बोल रहा है द टोटल टाइम टेकन, तो रिमेनिंग है ना. तो रिमेनिंग क्या हो गया दैट इज h इक्वल टू हाफ g इंटू टी स्क्वायर. तो h की वैल्यू कितनी आ गई दैट इज 4g इक्वल टू हाफ g इंटू टी स्क्वायर. जी से जी कैंसिल आउट तो टी स्क्वायर इक्वल टू 8. तो t इक्वल टू क्या हो जाएगी 2√2 एंड 2√1.414 दैट इज 4 दूनी 8 2 8 2 दैट इज 2.8 सेकेंड. दैट मीन्स ऑप्शन डी इज करेक्ट. क्लियर. अंडरस्टूड. हैव एनी प्रॉब्लम गुनाग? एनीवन? द एरर ऑफ इंस्ट्रूमेंट कैन बी डिटरमिन्ड बाय. तो एरर हम कैसे करेंगे दैट इज द कैलिब्रेशन मेथड. क्लियर. Some substance generating voltage when they are subjected to mechanical force or stress along a specific plane are known as. तो इसको क्या बोलते हैं प्रेक्सो इलेक्ट्रिक. नहीं आपका ये भी नहीं होगा दैट इज कॉल्ड पीजो इलेक्ट्रिक है ना. अभी आपका क्या कहलाएगा पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल. पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल है ना. तो यहां पे कोई भी है नहीं है तो दैट इज आपका सभी में थर्मो इलेक्ट्रिक नहीं है आपको सेंस करता है, मैग्नेटिक नहीं, फोटो इलेक्ट्रिक भी नहीं, दैट इज पीजो. प्रेक्सो इलेक्ट्रिक नहीं पीजो इलेक्ट्रिक. तो यहाँ पे ऑप्शन सी ही क्योंकि पीजो रहेगा वो प्रिंटिंग मिस्टेक है. ए फोटो इलेक्ट्रिक डिवाइस इन विच रेजिस्टेंस ऑफ द मेटल चेंजेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लाइट स्ट्राइकिंग ऑन इट है ना. तो इसको क्या बोलते हैं दैट इज फोटो कंडक्टिव सेल. द सरफेस रफनेस ऑन द ड्राइंग इज रिप्रेजेंटेड बाय. तो जब भी हम सरफेस रफनेस की बात करते हैं तो आपका ट्रायंगुलर से दिखाते हैं किसका सरफेस रफनेस का है ना. सरफेस रफनेस है ना ट्रायंगुलर दैट इज triangle. The fact that how closely two instrument reading the following measured variable is termed that है ना that is called accuracy है ना. बट आपको कहीं कहीं पे आपको फिल्डेडिटी मिलेगा बट नहीं आपका क्या होता है एक्यूरेसी. यदि आपको इस दोनों में कोई कंफ्यूजन है आपको लगता है कि फिल्डेडिटी तो आप कमेंट में जरूर कमेंट करें विद द एक्सप्लेनेशन. अकॉर्डिंग टू मी आपका एक्यूरेसी होगी. बेवल प्रोडक्टर आर यूज्ड फॉर द एंगुलर मेजरमेंट है ना. बेवल प्रोडक्टर हम किसके लिए यूज करते हैं दैट इज एंगुलर मेजरमेंट. एंगल मेजरिंग डिवाइस. तो एंगल मेजरिंग डिवाइस किससे हम करते हैं साइन बार से हम एंगल मेजरमेंट करते हैं. क्लियर. बीच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सोर्स ऑफ पावर. पावर से कौन सा हमारा सोर्स नहीं है. तो फोटो इलेक्ट्रिक सेल जो है हमारा पावर सोर्स नहीं है. दैट फोटो इलेक्ट्रिक सेल डिटेक्ट लाइट बट डू नॉट जनरेट सिग्निफिकेंट पावर. वो डिटेक्ट करता है लाइट को बट पावर नहीं करता. सोलर सेल पावर बनाता है. थर्मोकपल में भी आपका वोल्टेज डिफरेंस होगी तो आपका पावर जनरेट होगी. फोटोवोल्टाइक सेल also develop that power but photoelectric cell only detect that the light but it could not generate the power. The property of material by virtue of which it can be beaten
or rolled into a plate or thin sheet, that is called malleability, है ना, malleability. डक्टिलिटी में हम क्या करते हैं, ओनली सिर्फ पीट सकते हैं, रोल्ड नहीं कर सकते हैं. दैट इज malleability में आपका beaten or rolled into the flat sheet, that is called malleability. A beam of length L having uniform load W length and support its free end. आपको क्या है, ये कैंटिलीवर बीम है, सपोर्ट साइड फ्री एंड पे आपका क्या है, W लोड लग रही है. द मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज, तो क्या होगा, मैक्सिमम बेंडिंग is supported free at a beam of length is uniform load W per unit length is supported freely at end. ये आपका कैंटिलीवर नहीं है, आपका यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है ना, और यहाँ पे ये W है. इस तरह से आपको, तो आपका यहाँ पे मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट क्या हो जाएगी, दैट इज WL स्क्वायर बाई 8. सो ऑप्शन सी इज करेक्ट. The beam is loaded as cantilever. If load at ends is increased, the failure. तो कोई भी आपका, जैसे ये क्या है, एक कैंटिलीवर बीम है, तो यहाँ पे यदि लोड बढ़ाएंगे, है ना, लोड बढ़ाते जाएंगे तो आपका क्या होता है कि आपका फेलियर अकर इस तरह से होती है ना, ये डिफ्लेक्शन होगी, तो इस पॉइंट पे आपका फेलियर, दैट इज फिक्स्ड पॉइंट पे एट द सपोर्ट ऑफ द पॉइंट, है ना. ऑप्शन बी इज करेक्ट. यूनिट ऑफ स्ट्रेन, तो स्ट्रेन का यूनिट क्या होता है, चेंज इन लेंथ अपॉन एल. दैट मीन्स क्या है, ये भी लेंथ मीटर, ये भी मीटर, कैंसिल आउट, दैट इज डायमेंशनलेस, है ना. द इक्विवेलेंट लेंथ ऑफ कॉलम सपोर्टेड फर्मली एट वन एंड एंड वन एंड फ्री. तो क्या है, आपका कॉलम है वन एंड फिक्स्ड एंड अदर एंड फ्री. दैट मीन्स क्या होगा, L इक्विवेलेंट इक्वल टू ट्वाइस L. जब हम बोथ एंड, है ना, बोथ एंड हिंज्ड की बात करेंगे तो L इक्विवेलेंट इक्वल टू L. यदि हम बोथ हिंज्ड फिक्स्ड की बात करेंगे तो L इक्विवेलेंट इक्वल टू L बाई 2, और वन एंड फिक्स्ड अदर फ्री है, दैट इज 2L. अब वन फिक्स्ड वन हिंज्ड, है ना, one fixed and one hinged, that is L equivalent equal to L by root 2. Clear? So option A is correct. The value of J, that is ये क्या है, टॉर्सनल इक्वेशन, T अपॉन IP इक्वल टू G थीटा बाई L इक्वल टू टाउ अपॉन R. तो IP जो होता है पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये क्या होता है, पाई इंटू डी टू पावर 4 अपॉन 32. सो ऑप्शन बी इज करेक्ट. द शियर स्ट्रेस अलोंग द मैक्सिमम प्रिंसिपल प्लेन इज व्हाट, 0. इन ए बीम एट प्लेस वेयर द शियर फोर्स इज मैक्सिमम, द बेंडिंग मोमेंट विल बी. तो आप इसमें किस भी डिसाइड नहीं कर सकते हैं, बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम होगा, 0 होगा, दैट इज नन ऑफ दिस. क्यों नन ऑफ दिस होगी, दैट इज द, इट्स डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द लोडिंग, है ना, इट्स डिपेंड्स ऑफ द लोडिंग कंडीशन. रॉ मटेरियल फॉर और आयरन एंड स्टील प्रोड्यूस एज, दैट इज रॉ आयरन क्या होता है, दैट इज ऑप्शन सी पिग आयरन. पिग आयरन को स्मेल्टिंग प्रोसेस करते हैं तो उससे हमें रॉट आयरन मिलता है, कास्ट आयरन मिलता है, स्टील मिलता है. क्लियर. Cast iron contains carbon approximately 2 to 4%, है ना. Compressive strength of cast iron is compared to tensile strength is more. Compressive strength क्या होता है, brittle material cast iron का ज्यादा होता है rather than the tensile strength. In steel, main alloy causing corrosion resistance is, तो that is chromium, है ना, दैट इज क्रोमियम. ब्रोंज इज एलॉय ऑफ, है ना, ये अभी ब्रोंज जो है आपका ब्रोंज मतलब ब्रोंज एलॉय किसके बेसिस पे बनता है, क्या क्या आपका इसमें मिक्सचर रहता है. जल्दी से कमेंट में कमेंट करें, है ना.
तो ब्रोंज में आपका हमारा कॉपर एंड टिन रहता है, ब्रोंज में हमारा कॉपर एंड टिन। पॉलिएस्टर बिलोंग्स ग्रुप ऑफ व्हाट? दैट इज द thermosetting plastic. So option C is correct. Alloy used for making a resistance of electrical and heating element is what? Nichrome. That is आपका जो हीटर का कॉइल होता है नाइक्रोम वायर का बना होता है। ब्रेक इवन पॉइंट shows that, तो ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है? जहां पे नो प्रॉफिट नो लॉस, दैट इज सेल्स रेवेन्यू इक्वल टू टोटल कॉस्ट। CPM इज क्रिटिकल पाथ मेथड इज एक्टिविटी ओरिएंटेड, है ना। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार ये आपको जो 4 क्वेश्चन दिख रहे हैं ये आपको इसमें से एक क्वेश्चन हर बार आ ही जाते हैं। PERT इज व्हाट? दैट इज इवेंट ओरिएंटेड टेक्निक। ऑल फाइनेंशियल डिसीजन ऑन एनी प्रोजेक्ट अप्राइजल आर बेस्ड ऑन प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द मनी। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द मनी के बेस्ड पे हम क्या करते हैं? अप्राइजल, प्रोजेक्ट अप्राइजल फाइनलाइज करते हैं। तो इस तरह से हमने बीपीएससी असिस्टेंट इंजीनियर 2012 के पेपर 4 का सॉल्यूशन किया। यदि आपको कहीं पे भी डाउट है तो आप कमेंट में जरूर कमेंट करें, और यदि आपके लिए वीडियो यूजफुल है, फ्रूटफुल है, तो आप वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।